हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। टाइप 8 में ही आज हम लोग आगे देखने वाले हैं, जिसमें तिमाही या फिर 8 मासिक, 9 मासिक, 10 मासिक, 4 मासिक ऐसे अगर ब्याज संयोजित किया जाए तब कैसे बनाया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में छमाही से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए थे और ज़्यादातर 6 यानी कि हाफ ईयरली पर ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आज भी जो भी क्वेश्चंस मैं लाया हूं सभी हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है और अब पूछने लगा 5 मासिक पर, 4 मासिक पर, 3 मासिक पर, 8 मासिक पर, 10 मासिक पर सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो देखते हैं कैसे इसको बनाना है और बहुत ही इजी रहता है। कोई कोई क्वेश्चन में आपको एक आध क्वेश्चन में दिक्कत कर सकता है, नहीं तो डाटा इस तरह से दिया जाएगा कि ज़्यादातर 10% 3 साल पर 3 टर्म में चला जाएगा या फिर 5% 3 टर्म पर चला जाता है। तो इस तरह से डाटा वो बना करके देगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे हम लोग रेट को कन्वर्ट करेंगे, कैसे टाइम को कन्वर्ट करेंगे, इन्हीं दो चीज़ों पर फोकस करना है। तो देखते हैं आज का 8 नंबर क्वेश्चन। यदि आपने 40% सालाना ब्याज, ये जो ब्याज देता है वो वार्षिक रूप से देता है कि 1 साल का 40%, तो हाफ ईयरली में हम लोग क्या करते थे, सीधा सीधा आधा कर देते थे उसको। तो 6 मंथ यानी हाफ ईयरली रहता था तो इजीली हम लोग आधा कर देते थे। अब अगर 3 महीने पर संयोजित हो, 5 महीने पर संयोजित हो, तब थोड़ा सा आपको वहाँ पर देखना होगा कि कैसे रेट को कन्वर्ट किया जाए। चूंकि ईयरली है तो उसको अगर बांटेंगे 5-5 महीना पर तो कैसे बटेगा वो 40%, वो आपको समझना होगा। बाकी टाइम को देखना है कि टाइम कितना दिया है, तो 1 साल बाद बोला गया। तो अब यहां पर देखिए कि 1 साल में कितने बार 3-3 महीने आ सकते हैं। अगर 1.5 साल रहता तो 1.5 साल में कितने बार 3-3 महीना आएगा, वही आपका टर्म कहलाता है। जैसे पिछले वीडियो में बताया कि आपको टी का मतलब टर्म समझना है कि कितना बार आपका ब्याज संयोजित किया जा रहा है, कितने बार ब्याज पर ब्याज आपको जोड़ा जा रहा है, उसी से आपको मतलब रखना रहता है। तो मैं टाइम और रेट पर ही फोकस करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले टाइम पर यानी टर्म पर यूज करते हैं। टाइम का मतलब हम लोग टर्म समझ करके चलते हैं। जैसे वार्षिक रहता था तो 3 साल में 3 टर्म चलता था, तो यहाँ पर 1 साल बोला है तो 1 साल का मतलब हो जाएगा टी बराबर दिया हुआ 1 साल, तो टर्म चलेगा 3-3 महीना का कितना, आप बोल सकते हैं 12 महीने को अगर आप भाग लगाएंगे 3 से तो 3 मंथ का एक आया टर्म, 3 मंथ का दूसरा टर्म, एक और तीसरा टर्म, एक और चौथा टर्म। ये 1 साल पूरा हो जाएगा। 3-3 6 3 9 और 3 12। 12 महीना का मतलब 1 साल हुआ और 1 साल में 4 टर्म आएगा। 4 बार उसका ब्याज संयोजित होगा जब तिमाही पर बोला गया हो। तिमाही यानी 3-3 महीने पर जोड़ रहे हैं। तो टर्म आप लिख सकते हैं कितना, टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स यानी 4 बार लिख दिया मैंने। अब रेट के बारे में बताता हूं, रेट कैसे निकालेंगे आप। तो जैसे देखिए अगर 20% वार्षिक रहता और छमाही वाला रहता तो छमाही में भी क्या करते, नीचे आपको 12 यानी कि 1 साल में 12 महीना होता है और 6 से आप इसको गुना कर दीजिए यानी कि 6 महीने पर आपको पता करना है। तो एक कट जाता है 6 दूनी 12 और 2 से 10% यानी सीधा सीधा आधा आ जाता था। अब अगर 3 महीने पर बोल दिया गया है और 40% रेट है तो इसको भी आप चेंज कैसे करेंगे, तो 3 मंथ के रूप में लाना है आपको और 12 महीना यानी वार्षिक दिया हुआ था तो 12 महीना का ये 40% है तो 3 महीने का कितना होगा, तो 3 चौके 12 कट गया, 4 से 10 बार में कट जाएगा तो 10% मिलेगा आपको। देखिए अगर 1 साल का 40 था तो 10 10 20 10 30 और 10 40 यानी 10 में आपका बट गया 4 टर्म में। तो ऐसे आप या फिर इसको याद रखेंगे तो 4 से भाग, तो मैं 4 से भाग ऐसे नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने लगा है 5 मासिक, 9 मासिक, 8 मासिक, 10 मासिक, तो कंफ्यूजन ना रहे आपके पास। तो सीधा क्या करना है, जो भी रेट देगा वार्षिक इंटू कर दीजिए। अगर 5 मासिक बोलेगा तो 5/12 कर दीजिए। अगर आपको 8 मासिक बोलता है तो 8/12 कर दीजिए। यानी रेट में आपको जितना मासिक बोल रहा है उतना बट्टा 12 कर देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। अगर दे दिया गया 10%
और 5 मासिक बोल दिया गया है तो 5/12 कर दीजिए, यानी कि आपका चेंज हो गया कहाँ पर, 5 महीने पर। 5 मंथ में कितना ब्याज आपका जुड़ेगा। तो रेट निकालने के लिए 5/12 अगर 5 मासिक रहा, 3/12 अगर 3 मासिक या तिमाही रहा, ऐसे आपको करना है। तो रेट इसका 10% हो जाएगा अगर तिमाही बोल दिया जाए तो। लिख देता हूं यहाँ पर 40% वार्षिक है और तिमाही बोला तो 3/12 कर देना है, ये आपका आ जाएगा 10%। तो अब क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया है, देखिए इधर लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन इतना सा रहा कि t बराबर 3 और रेट बराबर 10%। आपसे पूछा जाएगा ब्याज, क्या पूछा गया है कि 1 साल बाद कितनी राशि हो जाएगी। तो राशि का मतलब अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। मूलधन दिया हुआ है 100 रुपया, तो मैच करा देना है। अब 100% बराबर में 100 रुपया और टर्म कितना चला, 4 बार है। अच्छा 10% और 4 का हो जाता है 46.41, 46.41 होता है। याद करने के लिए बोला है मैंने कि 10% 4 वाला पूछता है, इसलिए इसको याद रखिए, अच्छा रहेगा आपको। तो 10 और 4 का हो जाएगा 46.41। तो चाहे तो आप 46.41 निकाल करके 100 में जोड़ दीजिए, और नहीं तो 146.41 सीधा निकाल लीजिए। तो 146.41 बराबर क्या होगा। तो ये तो सीधा सीधा 100 से 100 कट रहा था, तो 146.41 ही आपका अमाउंट हो जाएगा। तो आसान ही क्वेश्चन था, सिर्फ आपको रेट और टाइम को चेंज करना था यहाँ पर। और आगे अभी देखते हैं, एक ही तरह का सब पैटर्न चल रहा है। तिमाही रहेगा, 8 मासिक, 5 मासिक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं सभी। देखिए प्रैक्टिस करते टाइम में आपको क्या ध्यान रखना होगा कि अच्छा तिमाही बोला गया है तो टाइम पहले देख लेते हैं कि कितना साल के बाद बोल रहा है, 1 साल के बाद। तो 1 साल में कितने बार, 1 साल 1.5 साल इतना ही तक आपको जाएगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेकर के जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म तक जाएगा, तो उसमें परसेंटेज 10% मोस्टली रहता है, ज़्यादातर 10% ही बोला जाएगा। तो आपको तकलीफ अगर होने लगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। इजी वाला अगर आ जाता है ये सारे अगर टर्म, तब तो आपको लगेगा कि इसको बना देना है। जैसे ही आपको तकलीफ लगे, या तो लास्ट में जा करके बनाइए, टाइम मिलता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं अगर ऐसा दे दिया जाता है तो। अब दे दिया जाए कभी 107 यानी 7% रेट और 5 टर्म चला जाता है, तो लंबा तो जाएगा ही, चाहे किसी भी मेथड से आप बनाइए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो बाद में टाइम रहा तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। फिलहाल देखिए क्या करते, 1 साल बोला गया नहीं कि 4 टर्म हो गया, 3-3 साल करके आएगा 1 साल में 4 बार। तो t बराबर 4 तो आपके दिमाग में आ गया है। अब 40% रेट बोला तो तुरंत से 40 इंटू में, यहाँ पर तिमाही है तो 3/12 कर दीजिए। 3 चौके 12, 4 दहा के 40, यानी 10% आ चुका है। अब आपसे CI पूछेगा तो 46.41 बराबर निकाल लेना है। अमाउंट पूछेगा तो आपको 146.41 निकाल लेना था। तो तुरंत से 100% बराबर 100 रुपया, ये 100 से 100 कट जाएगा ही, 146.41 आपका बन जाएगा अमाउंट का मान। ऐसे आप निकाल लीजिए। 9 नंबर देखते हैं। श्रीमान अखिल ने फिक्स डिपॉजिट में 1,35,000 रुपया जमा किए हैं। तिमाही वाले बहुत आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तिमाही वाले में सबसे ज्यादा फिगर जो मैंने देखा, NTPC में बहुत बार पूछा था 20% वाला और 6 माह का, ये वाला डाटा सबसे ज्यादा हर एक शिफ्ट में लगभग यूज किया गया था। तो तिमाही वाले केस में ये वाला फिगर बहुत बार आपको रिपीट करेगा। सिर्फ चेंज क्या करेगा तो मूलधन के जगह पर कभी कभी आपसे ब्याज पूछेगा, और नहीं तो अमाउंट पूछ दिया जाता है, बस इतना ही करेगा। तो बहुत क्वेश्चंस था, मैंने सिर्फ एक डाटा उठाया वहां से। देखिए 9 नंबर का 100% बराबर मूलधन आपका 135 पर 00, ये तो रहा, ये 2 0 से 2 0 कट ही जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रत्येक 3 माह के लिए संयोजित हो। क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, अमाउंट पूछा है। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह का धन ज्ञात करें। 6 माह का धन ज्ञात करें यदि ब्याज प्रत्येक 3 माह के लिए संयोजित हो। तो 13,500 है तो 14,000 के लगभग में सब अमाउंट पूछा गया है
कि 6 माह के बाद धन क्या होगा, यानी कि ब्याज को जोड़ करके पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको रेट चाहिए और टाइम चाहिए। तो 6 माह है और 3-3 महीने पर आपको बोला गया है, इसका मतलब टर्म हो जाएगा कितना बार, 2 बार। टर्म आप लिख लीजिए 2 बार, 6 महीने में 2 बार 3-3 महीने करके टर्म आएंगे। अब आपको चलना है रेट की तरफ। तो रेट बोला गया वार्षिक रूप से 20%। अब इसे आपको चेंज करना है 3 महीना पर, तो 3/12 कर दीजिए। तो ये कटेगा 3 चौके 12, 4 से कट गया 5 बार में, यानी 5% रेट रहा आपके पास। तो अब क्वेश्चन इतना सा सिंपल रह गया कि 5% रेट और 2 बार ब्याज को जोड़ा जा रहा है, तब आप अमाउंट बताइए। तो 2 बार यानी कि 2 बार के लिए तो 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, 10.25 का मान चाहिए आपको। तो यहाँ पर 110.25% बराबर अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि CI का परसेंटेज तो होगा 10.25, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, 100 में आप जोड़ेंगे। तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि अगर 110.25 में 135 से गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो पहले CI निकाल लेंगे और उसके बाद 13,500 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहला काम 10.25% बराबर CI निकाल लेना है। अब यहाँ पर भी आपको लग रहा हो कि ये आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिए बताता हूँ मैं कैसे करना है आपको। जो देखिएगा ध्यान से, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। CI का मान क्या आएगा, इसको यहाँ पर गुना करने से। तो 10.25 गुने में 135 करना था। इस डेसिमल के बदले नीचे 100 ले जाते हैं। तब अब एक कटने के बाद छोटा होगा थोड़ा, देखिए काटते हैं इसको 25 से, तो 25 चौके 100। अब 2 बच गया, तो 25 एकम 25, 41 बार में कट गया। 25 से काटा, 25 से 4 बार में कट जाएगा। अब तो नहीं कट रहा, अब 41 है और गुने में 135 और 4 से भाग लगाना है। अब अगर थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान देंगे हम लोग, तो 5 5 5, ये 83 वाले तो नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट में आने वाला है, तो डी नंबर तो नहीं होगा। और बहुत ही क्लोजली आपका दिया है ऑप्शन, 14,883, 14,883 तीनों में है। सिर्फ लास्ट में क्या है, एक में यहाँ पर 5 जीरो, एक में 7 5, एक में 3 5 दिया गया है। तो अब इसी को गुना कर लेना है और 4 से भाग लगा लेते हैं। करेंगे इतना क्योंकि क्लोजली दिया है। तो 135 में 41 से क्यों न गुना कर लें, ज़्यादा भारी वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो कर लेते हैं, 135 एकम 135, 5 चौके 20 के 0, 13 चौके 52, 52 और 2 54 होता है। जोड़ेंगे इसको तो 5 3 5 5, 55 35 में 4 से भाग लगा दीजिए। भाग लगाएंगे अगर 4 से तो 13 चौके 52, 3 बच गया, 8 चौके 32, 1 बच गया और 4 तिया 12, 1383 आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर 83 वाला जो रहेगा ना ऑप्शन, अच्छा 83 तो सब में है, फिर तो आगे और चलना होगा। 83 तक पहुँच गए, यहाँ पर 4 तिया 12, तो 3 बच गया था, 0 बैठेगा, 7 चौके 28, यानी 7 वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ये बी नंबर। 7 5 आएगा लास्ट में इधर, तो 7 5 अब जोड़ने की क्या जरूरत है, 7 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो आपका आंसर आ गया। यानी कि एक नज़र ऑप्शन पर रखिएगा, अगर बचाता है आपको टाइम तो बचा लेंगे वहाँ से। तो फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ मैं, चूंकि यहाँ पर प्रिंसिपल 135 दे दिया था, इसलिए 3 अंक का यहाँ गुना करने की जरूरत पड़ गया। मैंने बोला कि अमाउंट अगर करते तो 110.25 करना पड़ता, तो वो बड़ा हो जाता आपको। तो जैसा ही कुछ बड़ा दिखे तो CI पहले निकाल लीजिए, और अमाउंट पूछ रहा हो तो मूलधन में फिर जोड़ देंगे हम लोग। तो CI निकाला कितना, यहाँ से जो भी आया था अभी, कुछ तो आया था, उतना जो पॉइंट में आया था वो CI का अमाउंट इसमें आपको जोड़ देना है। तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। देखते हैं अब 10 नंबर। देखिए 10 नंबर CGL 2020 का जो PT था, प्री एग्जाम था, उसमें पूछा गया है 8,192 रुपया मूलधन दे दिया इस बार आपके पास में।
ये दिया है डाटा 8192, अगर तो कुछ सोच करके ही दिया होगा, वो कटेगा आराम से, आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। 1.1/4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से, रेट आपका वार्षिक है 15। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज 5 मासिक का पूछ दिया है आपसे, तो देखिए टाइम तो दिया हुआ है टोटल 1.1/4 साल है, तो अब इसे मुझे कितना टर्म चलाना होगा 5-5 महीने करके, उसके बारे में पता करना है पहले। तो टर्म देखिए, इसको मंथ में चेंज कर दीजिए सबसे अच्छा। पहले एक साल में 12 महीने और 1/4 का मतलब हो जाएगा 12 से गुना कीजिएगा तो 3 महीना। 1/4 का मतलब 3 महीना होता है। अगर इसको ब्रेक करूं मैं मंथ में, तो एक साल एक पूर्णांक वाला है, तो ये हो गया आपका 12 मंथ प्लस 1/4 और इंटू में 12 करेंगे तो महीना में चेंज हो जाता है। साल को महीना में अगर चेंज करना हो तो आप 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 3 महीने आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा, ये 4 तिया 12 काट देता हूँ मैं, 12 और 3 15। ये मंथ में आपको चेंज करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये मासिक रूप से ब्याज आपका चढ़ा रहा है, संयोजित कर रहा है, तो इसलिए पता करना है कितना टर्म आपका जाएगा। तो 5-5 महीने करके 15 महीना है तो 3 टर्म चलेगा आपका। तो आप लिख देता हूं यहां पर कि कितना टर्म, तो 3 टर्म होगा 5-5 महीने के हिसाब से। समझ गए बात को? 15 महीने टोटल है, 5-5 महीने करके ब्याज आपको देना है, तो 3 बार आपको संयोजित करना पड़ेगा ब्याज। तो इसलिए टी का मान तो आ चुका है। अब रेट की बात करते हैं, तो रेट के बारे में दिया हुआ है कितना, 15%। रेट इज इक्वल टू 15% है। अब इसको चेंज करना है हमें 5 मासिक में, तो 5 ऊपर में बोला मैंने और 12 नीचे कर दीजिए, हो गया आपका। काटते हैं इसको, 5 से 3 कितना, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, तो आया आपका 25 25/4%। ये इतना आ गया। अब देखिए रेट यहाँ बट्टा में आ गया है, अब इससे कैसे निपटना है उसके बारे में भी आपको बताता हूं मैं थोड़ा सा। जब भी ऐसे रेट आपका बट्टा में आ जाए तो आप वो 100 में जो चलते हैं हम लोग याद करने वाला पोजीशन या फिर ए बी वाले फॉर्मूला पर, तो वहां पर थोड़ा सा आपका भिन्न वगैरह में आ जाएगा, तो उससे बचने के लिए आप इसको रेशियो वाला पर जा करके फिर बना सकते हैं। तो 25/4 का मतलब कितना होगा, 25/4% का मतलब देखिए यहाँ पर 25 नीचे 4 है और परसेंट का मतलब नीचे 100 जाएगा, तो ये अब आपका रेशियो फॉर्मेट में आ गया है रेट। तो 25 चौके कितना हो गया 100, ऊपर में 1 है 1/16, तो 1/16 अगर रहा तो इसमें से 16 जो होता है वो मूलधन कहलाता है और ऊपर वाला उसका ब्याज कहलाता है। तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 बन जाएगा, तो 17/16 ये कहलाएगा आपका अमाउंट और ये नीचे वाला कहलाता है मूलधन। ये आपका रेशियो में आ चुका है। तो 16 मूलधन है, 17 मिश्रधन है। कैसे 17 आया, फिर से बोलता हूं मैं, 1/16 था, नीचे आपका 16 मूलधन कहलाता है। 16 पर 1 अगर ब्याज आ रहा है एक बार में तो अमाउंट क्या होगा, तो 16 प्लस 1 जोड़ेंगे तो अमाउंट 17 कहलाता है। तो 17 अमाउंट रहा, 16 आपका मूलधन हो गया यहां पर। अब आपसे पूछा जाएगा यहां पर क्या अमाउंट पूछा जा रहा है, तो आप सोचिए इसको कि 16 और 17 है तो 3 टर्म चलेगा, तो इसको क्यू करना पड़ता है आपको। तो क्यू जब करेंगे 16 का तो 4096 होता है। तो 4096 अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो गुना करके फिर देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपका लेवल का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव जाएगा ये। 16 का क्यू कीजिएगा तो 4096 आएगा और 4096 को 81 92 से मैच करा दीजिए और 17 का क्यू करके या तो उसमें से घटा करके आप सीधा CI निकाल लीजिए। जैसे 17 का अगर क्यू निकालना हो तो 17 का क्यू अगर याद नहीं है तो 17 का स्क्वायर 289 याद है, तुरंत से अगर करना है तो 17 से एक बार और गुना कर लीजिए। तो 9 7 63 का 3 6 रहेगा, 8 7 56 और 6 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 का 2 6 रहेगा, 7 दूनी 14 और 6 20, 289, 3 9 2 11 8 1 9 4 49 13 आपका आएगा
क्यू 17 का क्यू, तो 40 96 इसमें से घटा लीजिए, डायरेक्ट CI आ जाएगा। प्रिंसिपल में से अमाउंट को घटाएंगे, 13 में से 6 जाएगा 7, और ये आपका बच गया कितना, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 8 बच गया, 817। देख लीजिएगा एक बार, यानी कि मैच अगर कराया जाए तो 40 96 बराबर 81 92 हो गया। मूलधन को मैच करा दिया मैंने, P बराबर 81 92 दिया हुआ था। 817 आया है आपका CI, 817 बराबर निकाल लेना है CI। यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार में, 40 96 कट जाएगा, 40 दूनी 80, 96 दूनी 192। 817 में 2 से गुना कीजिएगा तो 1634 आ रहा है। C नंबर आपका आंसर आ गया। तो काम कहाँ कहाँ पर इसमें था उसके बारे में बता देता हूं मैं। एक तो 25/4 यहाँ रेट आया बट्टा में। अब इसको या तो भाग लगा करके करेंगे तो पॉइंट में जाएगा आपका, तो वहां पर कॉम्प्लिकेट होगा आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो मैंने इसको तुरंत से क्या दिमाग लगाया कि रेशियो वाला पर चला जाए। रेशियो वाला पर अगर जाते हैं तो 1/16 जो आया उसमें 16 होता है मूलधन और 1 होता है ब्याज। तो 16 में अगर 1 जोड़े तो 17, यानी कि अमाउंट पर पहुंच जाना है आपको। तो अमाउंट रहा 17, मूलधन रहा 16। अगर 2 टर्म रहता तो स्क्वायर करते हैं हम लोग, तब पहुंच जाते हैं। अगर 3 है तो क्यू करना पड़ेगा, तब आपको पहुंचा देगा कहां पर, मूलधन या फिर अमाउंट जो भी है आप मैच कराने के लिए। तो 16 का क्यू 40 96 नहीं अगर पता है तो आप इसको क्यू तो करना ही है। तो 16 का स्क्वायर याद है 256, एक बार और 16 से इसमें गुना कर लीजिए। तो उसी तरह से 17 का क्यू आपका रहा। तो ये थोड़ा सा आपका टफ वाला CGL में पूछा है, तो आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं अगर ऐसा रहा तो। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। इसका क्यू कर देते हैं, अगर यहाँ लिख देता हूं मैं, क्यू करेंगे क्यों, क्योंकि 3 टर्म आपको दिया गया था यहां पर। देखिए क्यू करने पर 16 का क्यू आ गया था 40 96, ठीक है, और इसका आ गया था अभी कितना किया था मैंने, देख लीजिएगा करके, और उसी को मैच करा देना है। 100% बराबर, सॉरी 100% अब नहीं होगा, रेशियो मैच करेंगे। 40 96 बराबर 81 92, और जो भी यहाँ पर CI आया था 17 का क्यू करने के बाद वो आप निकाल लीजिएगा। देखते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर, अब 10 नंबर को देख करके आपको घबरा नहीं जाना है। अगर ऐसे आ जाता है, CGL का क्वेश्चन है, CGL का जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं, तो 20 तक क्यू भी याद रखते हैं, और उनको अगर गुना कभी ऐसा करना आ जाए तो जल्दी से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएंगे गुना करने से, तो आपको करना पड़ेगा। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस लेवल का तैयारी होना चाहिए। और मैंने बताया है पहले भी कि इजी वाले पार्ट्स जो भी थे वो तो करा दिया मैंने। अभी आपका टफ वाले सेशन चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ दिमाग पर जोर पड़ सकता है, तो आपको तैयार रहना होगा। यहीं पर तो मेहनत करना, पीछे वाले क्वेश्चन में तो ज़्यादा था ही नहीं कुछ। तो देखिए अभी 11 नंबर, एक निश्चित वार्षिक दर पर, ये भी आपका CGL में ही पूछा हुआ है, CGL में पूछा है या फिर किसी भी SSC के एग्जाम में पूछा है। एक निश्चित वार्षिक दर पर 10,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 13,225 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक CI पर की जाती है। पहला कंडीशन में ये आपका मूलधन, टाइम और अमाउंट दिया गया, और ये वार्षिक रूप से गणना किया गया था। अब आगे बोला कि यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान राशि पर समान ब्याज दर पर समान समय में प्राप्त होने वाला ब्याज क्या होगा। लास्ट में जो पूछा है उसके लिए मूलधन वही, टाइम आपको 2 साल ही बोल रहा है, लेकिन रेट यहाँ पर नहीं है, तो रेट आपको तो निकालना होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो बहुत जल्दी रेट निकाल पाएंगे उसका। देखिए कैसे बताए हुए हैं पहले वार्षिक वाला में, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, जहां पर P अगर दिया हुआ रहे 10,000 है, अमाउंट दिया हुआ है 13,225 और T बोल दिया गया है 2 साल। तो रेट निकालने के लिए ये दोनों का स्क्वायर रूट निकालिए, दोनों का स्क्वायर रूट निकालते हैं। जब 2 साल रहे, 3 साल रहे तो क्यू रूट निकालते हैं।
तो ये दोनों का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देख पा रहे होंगे कि 10,000 का निकल जाएगा स्क्वायर रूट कितना 100। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, स्क्वायर रूट का साइन दे देता हूं, और इसका भी 13,225 ये रहा। इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये 100 निकल जाएगा। अब ये किसका रहेगा तो देखिए खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 5 है लास्ट में, तो ये 100 रहा अगर, तो 10,000 से ऊपर वाला है यानी कि 102, 103, 104, आगे हम लोग बढ़ेंगे 105, ऐसे करके आगे आप बढ़ते चलेंगे। तो ये 105 के बारे में अगर आप सोचते हैं तो उसका स्क्वायर रूट ये क्या हो सकता है, तो उसका आप अगर चेक करना चाहें तो मैंने बोला है कि 105 का कैसे स्क्वायर निकालना हो, उसका स्क्वायर कैसे पता चलेगा। तो आप 105 में 5 जोड़ देंगे तो 110, और 5 का स्क्वायर 25, तो 105 रहता तो यहाँ पर 110 25 होना चाहिए, जबकि है 132, तो ये आपका 115 का हो जाएगा, 115 का आ जाएगा। देख लीजिएगा करके, तो 115 आ गया। तो अब आप बता सकते हैं कि रेट क्या होगा। 100 से 115 यानी कि 15 का अंतर है। रेट निकालते टाइम में दोनों का अंतर करते हैं तो अंतर हो गया 15, और नीचे रखते हैं मूलधन को, तो मूलधन रहा 100, और इनटू में 100 करते हैं रेट निकालने के लिए। तो रेट आपका कितना आ गया 15%। तो 15% अब रेट रखना है, और टाइम 2 साल है, लेकिन आगे 8 मासिक के बारे में बोला गया। तो 8 मासिक का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए अब सेकेंड केस में चल रहा हूं। अब जब 8 मासिक ब्याज जोड़ा जाए, ब्याज जोड़ा जाए, मूलधन तो वही रखना है आपको, आप काम करना है रेट पर और टाइम पर। तो रेट क्या बनेगा, रेट के बारे में देख लीजिए। 15% है, 8 मासिक बोला तो 8/12, 4 मासिक बोला तो 4/12 उसको कर दीजिए। तो क्या होगा कटने के बाद, देखिए 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो ये रेट तो आ गया 10%। तो इजी हो गया, यानी हर एक 8 महीने पर 10-10% का ब्याज आपका जुड़ेगा। अब टर्म पर आ जाते हैं, तो टर्म कितना बनेगा, 2 साल का मतलब 24 महीने होते हैं। 2 साल इज इक्वल टू 24 मंथ। तो 8-8 महीने में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 3 बार में होगा, 8 3 24 होता है। तो टर्म बन जाएगा 3 बार, 8 मासिक होने के कारण 3 बार हो गया। तो रेट है 10, 3 आपका आ गया क्या, यहाँ पर टर्म आ गया। तो 10 3 का 33.1 होता है, और पूछ रहा है आपसे क्या, चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो प्राप्त होने वाला ब्याज, ब्याज ही तो आपसे पूछा है। तो मैच करा दीजिए ना अब इसको। 100% बराबर मूलधन 10,000 ही है, 10,000, और 10 3 का हो जाता है 33.1%, यही आपसे पूछा गया। 2 0 से 2 0 काटिए, 100 यहाँ पर गुना में आएगा, 1 पॉइंट से 1 0 हटेगा, 1 0 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3310। ये हो गया। अब इसको कितना जल्दी आप बना पाते, ये आप पर डिपेंड करता है कि रेट कितना जल्दी आप यहां से निकाल रहे हैं वार्षिक वाला में से। तो जैसे ही देखा मैंने 10,000 और 2 साल है, तो 100 का निकल रहा है, 100 का स्क्वायर दिख गया हमें। अब इसके बारे में सोचना था कि ये कितना आ रहा है। तो या तो 105 पर आप सोचते हैं या 115 की तरफ भागता, और तो कोई आएगा ही नहीं बीच में। तो 105 और 115 पर सोचे तो 105 तो नहीं दे रहा था, 105 का हमें पता चला कि 110 और 25 होना चाहिए था, तब श्योर है कि 15। तो 100 से 115 यानी कि 15% रेट हो गया आपका वहां पर। तो 15% रेट, अब यहां पर आके काम कर लेना था कि 15 का 8/12 यानी 10%, और 2 साल का मतलब 24 महीने, 24 महीने का मतलब 8-8 महीने के हिसाब से 3 टर्म चलेगा। तो 10 3 30 यानी 33.1। तो 33.1 वाला जो भी ऑप्शन रहता उसको सीधा टिक करके निकलते आप। तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसान लगने लगेगा, 11 नंबर भी आसान लगने लगेगा। थोड़ा 2-3 बार बनाइए इसको। 12 नंबर देखते हैं, 8 मासिक वाला ही है, मूलधन दे दिया 1,25,000। अब आपका अगर मूलधन कभी भी ऐसे अगर आते रहता है 1,25,000, 1,35,000, तो थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जाता है कि हमें अब 3 अंक वाला गुना आ गया है। यही अगर रहता 10 लाख या 1 लाख या 8,000, 80,000, तब सिर्फ एक ही अंक से गुना करना रह जाता है। फिर भी देखते हैं, रेट बोल दिया गया 15%,
और टाइम है 2, तो फिर तो यही वाला कंडीशन बन गया है कि रेट आपका 15% और टाइम आपका 2 बोल दिया गया, तो 10% और कितना होगा, 3 टर्म चलेगा। तो देख लीजिए 12 नंबर का सिर्फ मूलधन चेंज हो रहा है। जब ब्याज 8 मासिक हो तब क्या बनेगा, रेट। तो रेट आपका वार्षिक था 15% और 8 मासिक का मतलब 8/12 कर दीजिए। इस चीज को आप लिख करके रखिएगा ध्यान से, जितना मासिक बोलेगा उतना ऊपर में और 12 से आपको नीचे भाग लगाना है। काटेंगे फिर इसको, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8 यानी 5 दूनी 10%, 8 मासिक का रेट आ गया। अब टाइम दिया है कितना, 2 साल, तो टर्म कितना बन जाएगा, टर्म इज इक्वल टू, देखिए 2 साल इज इक्वल टू 24 मंथ, और 24 मंथ का मतलब हो जाएगा 3 टर्म, 8 के हिसाब से, ये हो गया 8 मासिक। ये लिख दे रहा हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा देखिए, ये सब चीजें लिखना नहीं है, सीधा 15 का 8/12 कीजिए, 10% आ जाएगा। 24 महीना का मतलब 3 टर्म आ गया, तो 10 और 3 का 33.1 होता है, और वही आपसे पूछा गया है। तो मैच कराइएगा, 100% बराबर 1/25 पर 000 है, और 33.1% बराबर ही पूछा गया। ये 2 0 से 2 0। अब आपको गुना करना है यहाँ पर 125 और 331 में। अब यहाँ ऑप्शन भी थोड़ा क्लोजली ही दिया है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि कैसे आप निकल पाएंगे जल्दी से। देखिए बताता हूँ मैं, 33 1/10 कर दीजिए, डेसिमल आपका नीचे चला गया। यहाँ पर कितना है, 125 और 1 0 बचा हुआ था, ये रहा, ये 0 से 0 कट गया। तो 331 में 125 से ही गुना करना है। 5 एकम 5, सब में आपका 5 दिख रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर आकर के गुना करने का कोशिश करते हैं। गुना करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप इसको 330 लेकर के चलेंगे तो 125 में आप 33 से भी गुना करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन 43 41, 43 वाला 2 ऑप्शन, 41 वाला भी 2 ऑप्शन दिया, तो फंस सकते हैं आप। तो इसलिए गुना करता हूँ, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, यहाँ पर 2 होगा और 3 दूनी 6 होगा। यहाँ से काम चलेगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 75 दिख रहा है बाकी सब में, तो और एक बार चलना पड़ेगा आगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और रहा आपका डिजिटल सम वाला जो मेथड है, उससे भी आप अपना सकते हैं, लेकिन वो अभी बताया नहीं हूँ, कभी बता दूंगा मैं। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये रहा। फिर 331 आ गया, अब पता चल जाएगा, 5 5 2 7, 6 6 12 और 1 13, 375, और 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 6 3 9 1 10 और 1 11, 41,375 इसका आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। देख लीजिएगा अगर कहीं पर गलती हुआ हो गुना करने में, तो इतना गुना करना था 331 को 125 से। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जब भी ऐसे 3 अंक वाला आ जाता है तब आपको दिक्कत होता है थोड़ा सा, लेकिन बना लेंगे हम लोग। अब जब इतना कर ले रहे हैं चीज़ें, तो 3 अंक का गुना ही करना तो है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये सब थोड़ा सा है लेवल का क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में कराया है। 13 नंबर देखिए जल्दी से। 18,000 रुपये की राशि को 13.1/3% वार्षिक दर पर 2.1/4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त मूलधन कितना होगा, अमाउंट पूछा जा रहा है। यदि ब्याज की गणना 9 मासिक हो, तो 9 मासिक हो तो मैं सिर्फ इतना आपको बता देता हूं कि क्या क्या रेट होगा, क्या टाइम होगा। तो 13.1/3 का मतलब होता है 40/3%, ये रहा वार्षिक रूप से। लेकिन 9 मासिक पर जाना है तो 9/12 करना होगा आपको, तो 9/12 कर दिया। अब ये आपका 9 मासिक में चेंज हो जाएगा। काटते हैं इसको अगर, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 दहा के 40, ये 10% आपका 9 मासिक का रेट आ चुका है। कैसे काटा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12 कट गया और 4 दहा के 40, तो रेट तो 9 मासिक का आपने निकाल लिया। अब कितना बार चलेगा, तो देखिए तो 2 साल का मतलब 24 महीने
और 1/4 का मतलब कितना महीना, तो 4 तिया 12, 3 महीना और, तो हो जाएगा टोटल 27 महीने। तो टाइम है पूरा कितना, तो 27 मंथ। तो 8 मंथ 9 मासिक में कितना हो जाएगा, हाँ 5 मिनट। 9 मासिक होने पर टर्म बन जाएगा आपका 3 बार। 27 महीना है टोटल, तो 9 मासिक है, 9 9 18, 18 9 27। तब क्वेश्चन इतना सा रह गया कि टी है 3 बार और रेट है 10, तो CI हो जाता है 33.1। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं आपकी 100% बराबर मूलधन 18,000, या तो आप 33.1% निकाल करके और 18,000 में जोड़ दीजिए, वही आपका अमाउंट कहलाएगा। या फिर 133.1 करने जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा गुना करने में, तो उतना नहीं करके 18 से ही गुना कर लेते हैं 33.1 में। तो गुना जब करेंगे तो देखिए इधर साइड में 33.1, दशमलव के बदले एक जीरो जाएगा नीचे, और यहाँ 180 से गुना करना है। तो ये डेसिमल हटा, 10 से 10 हट गया, 331 में 18 से गुना करते हैं, 8 हो गया। लास्ट में 8 अगर कोई एक ही ऑप्शन में रहा, नहीं 2 ऑप्शन में है, तब तो आपको गुना करना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24 के 4, 2, 8 तिया 24 और 2 26, ये रहा 331। 8 4 और 1 5, 58 जिसमें रहेगा वही आपका आंसर हो गया। तो एक डी नंबर हो गया, क्योंकि 58 इधर आकर के जुड़ेगा तो 0 0 है ऊपर में, तो 58 वाला ऑप्शन हो गया। तो ऐसे करके आपको गुना करके और मूलधन में जोड़ लेना है। तो CI कितना आया था, जो भी आएगा गुना करके उसको मूलधन में जोड़ दीजिए, आंसर डी आएगा इसका। लास्ट देखते हैं 14 नंबर। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, यानी कि अमाउंट दे दिया गया है। जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो मूलधन ही आपसे इस बार पूछ दिया गया है। तो अमाउंट मैच कराना है आपको, तो परसेंट पहले पता करते हैं ना। रेट क्या होगा जब 10 मासिक बोला गया, 10 मासिक है, रेट बराबर हो जाएगा पहले से दिया हुआ 12%, और 10 मासिक बोला तो 10/12 करेंगे, तो 12 से 12 कट करके और ये 10% हो गया। कैसे है, तो 10 मासिक है, ये रेट जो आया 10 मासिक वाला ही आया है। अब टाइम कितना है टोटल, तो टाइम है 2.1/2 साल, यानी 24 और 6 30 मंथ हो जाएगा। हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ होता है, और 2 साल का मतलब 24, तो 24 और 6 30 हो गया। तो अगर 10-10 महीना पर अगर करेंगे इसको ब्रेक, तो ये चला जाएगा कितना बार, 3 टर्म चला जाएगा। तो अब 10% और 3 वाला का आपका पता है कि 33.1 होता है ब्याज, तो 133.1 हो जाएगा अमाउंट, और यही अमाउंट का मान है 9982.50। मूलधन पूछा है तो 100% बराबर आपको P निकाल लेना है। अब ये डेसिमल का आप काम कीजिएगा, यहाँ पर ये 0 हटा भी सकते हैं, तो ये डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा। 13 से देखिए कितने बार में जा रहा है, तो 13 7 91, और 13 चलोचल से, तो 8 वाला तो नहीं होगा ऑप्शन कोई भी, 2 ऑप्शन कट गया आपका। अब या तो ये 13 से 75 बार में कटेगा, नहीं तो 78 बार में कटेगा। तो अब कैसे है आपके पास में उपाय कि 75 जाएगा कि 78 जाएगा, तो आप इकाई अंक से थोड़ा सा मिलाइए कि 1 में 5 से गुना करेंगे तब 5 आएगा, नहीं तो 5 नहीं आता। 8 से करेंगे तो 8 होना चाहिए था, तो पूरा पूरा कट जाएगा 75 बार में, और 75 गुने 100 कीजिए तो आंसर आपका 7500 आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा इस पर। आप अगर देखते हैं इसको, इस वीडियो को, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रहा होगा कि कैलकुलेटिव आ रहा है या फिर दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लास्ट में इसलिए रखा था कि कुछ परसेंटेज 5 से 10% क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी पीछे में तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को और बताइए, कनेक्ट कीजिए चैनल से, ताकि आपका चैनल ग्रो करे और मैं कुछ ज़्यादा आपके लिए कर पाऊँ। ठीक है, कीजिए इसको सही से आप लोग।